शिव बाबा धर्मराज की सजाओं से बच्चों की रक्षा करेंगे या नहीं? जिस समय धर्मराज पाप आत्मा को सजा देंगे, हाँ, उस समय शिव बाबा सामने बैठे रहेंगे क्या? धर्मराज सामने बैठेगा या शिव बाबा सामने बैठेंगे? और देखने वालों को धर्मराज दिखाई देगा कि शिव बाबा याद दिखाई देगा? प्यार का सागर दिखाई देगा या मार का सागर दिखाई देगा? है मार के सागर। अभी टाइम है, क्या टाइम है? प्यार का सागर प्यार बरसाए रहा है। बहुत सस्ता सौदा है। कितना सस्ता बताते हैं? है कितना सस्ता? अरे कौड़ी दो और हीरा लो, इतना सस्ता। कहाँ हीरा और कहाँ कौड़ी? बाबा ने बोला हुआ है कि बाप तो प्यार का सागर है और धर्मराज मार का सागर है। तो जब अंत में धर्मराज पिटाई करेगा तब प्यार का सागर बाप क्या धर्मराज को रोकेगा नहीं? अब बाप ने तो पहले ही घोषणा कर दी, क्या अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो धर्मराज खाल उधेड़ देंगे। तो पहले ही बता दिया। बाबा बाप तो प्यार का सागर है, तो जब धर्मराज अंत में पिटाई करेगा तो बाबा रोकेगा नहीं? राष्ट्र का पिता है, राष्ट्रपति है, उसने फैसला करने के लिए कोई जज को नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त हुआ है, तो राष्ट्रपति उसको रोकेगा? है? अरे गलतियां की हैं तो सजा खानी पड़े या नहीं? ऐसे तो सारे ही छूट जाएंगे। तो ला और लब में बैलेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या ला का वो लब का जो पलड़ा है वो हमेशा भारी बना रहे और ला ऊपर उठ जाए, हल्का हो जाए। तो दुनिया की राजकाज चल पाएंगे? जैसे कलयुग के अंत में आते आते कानून की ताकत कम हो गई। अभी जो सबसे पुराना देश भारतवर्ष है वहाँ कानून को मानते हैं उतना है? नहीं मान रहे हैं। चोरी चकारी बढ़ रही है, दमपटाई बढ़ रही है, आगजनी मारामारी बढ़ रही है। तो डरते हैं? है? नहीं डरते। कानून का पलड़ा भारी वो हल्का हो गया। तो अब दुनिया ज्यादा चलेगी? नहीं चलेगी, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इसलिए ला और लब में बैलेंस होना जरूरी है। फिर बाबा ने ये कहा है कि सदगुरु किसी का नाज नखरा सहन नहीं करता। वो सदगुरु की बात है। नहीं, ये भी कहा है कि बाप कभी कभी सहन भी कर ले लेकिन सदगुरु नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका बाबा ये जो बाप जब सहन कर, सदगुरु का पार्ट अंत का पार्ट है या आदि से अंत तक का पार्ट है? अंत का पार्ट है। लेकिन बाबा जब बाप होकर जब सहन करता है कई बच्चों के नाज नखरे, तो उसे युक्ति कहा जाएगा या लगाव झुकाव कहा जाएगा? बच्चे किसके?
बाप ने अपने बुद्धि रूपी पेट से पैदा किए हैं, गुरु तो पैदा नहीं करता। पैदा करता है क्या? अब तो लगे ना फटकरी रंग चोख हो आवे, वो क्यों सहन करेगा? जिस बच्चे पर बाप की छत्र छाया रहती है, उसका कोई भी बाल बाबा नहीं बिगड़ सकता। पूरी छत्र छाया हो तब ना। छत्र छाया भी नंबरवार होती है या एक जैसी होती है सबके ऊपर? हाँ, तो फिर बाबा जब धर्मराज वो उस बच्चे को दंड दे रहा होगा तो तब बाप क्या कर रहा होगा? तो 8 के ऊपर पूरी छत्र छाया होगी, तो फिर उसका रक्षा 8 के अलावा दूसरों के ऊपर बाप की छत्र छाया नंबरवार होगी। मैंने 8 में भी वो फॉलोवर्स है ना बाबा, वो 8 बजा सकते हैं ना उस बच्चे को। 8 के भी जो फॉलोवर्स है ना, आप अष्टदेव सारे विश्व के इष्ट देव करते हैं ना। हाँ, तो फिर उनके भी जो अभी अष्टदेव को बेचने वाले जो बच्चे हैं ना, हाँ, वो 8 उन बच्चों को भी बचा सकते हैं। 8 बच्चों को बचा सकते हैं। माने देहदारी गुरुओं की छत्र छाया लेना जरूरी है। तुम्हारी मेंटलिटी ये साबित कर रही है। ये कहा गया है ना, क्या कहा गया? अष्टदेव जो होते हैं बाप समान होते हैं। बाप समान होते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है। ये बताया फिनिशिंग में थोड़ा थोड़ा परसेंटेज में अंतर भी होता है, नहीं तो पहचाने कैसे जाएंगे? उनके नंबर कैसे डिक्लेयर होंगी? एक जैसे नहीं हो सकते। दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य, 500-700 करोड़ चेहरे, और वो तो एक जन्म की बात हो गई। यहाँ तो 84 जन्मों में जन्म लिए हैं, फीचर्स अलग अलग है। एक चेहरा दूसरे चेहरे से मिलता है क्या? तो सब बाप समान कैसे बन जाएंगे? कहा जाता है कि 8 ऐसे हैं जो सजा नहीं खाते। सजा न खाने वालों की लिस्ट में है। बाकी ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम बन जाएंगे। अगर बाप समान एक जैसे ही बन जाए तो सारे ही शिव बाबा हो जाएंगे कि नहीं? फिर तो शुरुआत कर दी शिव बाबा की, सर्वव्यापी की। नहीं बाबा, कहा गया खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया, 8 भगवान ने नहीं उठाया। नहीं, ये बात कैसे हो सकती है बाबा? तो फिर ऐसे ही है, फरिश्ते जो हैं वो उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। वो खुद फरिश्ते नहीं है, माने उन्होंने शरीर नहीं छोड़ दिया होता है, वो तो देवात्मा है। देवात्माओं में और फरिश्तों में बहुत अंतर है। फरिश्ते दूसरे धर्म में गाए जाते हैं और देवताएं भारत में गाए और पूजे जाते हैं। भारतवासी देवताओं की पूजा करते हैं और विदेशी फरिश्तों का गायन करते हैं। उनके शास्त्रों में फरिश्तों की महिमा है, देवताओं की महिमा नहीं है। वो देवताओं को नहीं मानते, उनका कनेक्शन होता ही नहीं है देवताओं से। देवताओं की दुनिया ही अलग हो जाती है। और बाबा तो फिर इसका मतलब है 8 के ऊपर ही बाबा का छत्र छाया रहेगा क्या? तो फिर 500 करोड़ आत्माओं का 8 के ऊपर ऐसी छत्र छाया रहेगी कि धर्मराज बाप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो ऐसे स्वभाव संस्कार के हैं ही नहीं कि दूसरों को दुख देने वाले हो। दुख देने वाले को देवता कहा जाता है क्या? देव माने क्या? देने वाला, दुख देने वाला। दुख देने वाले को दैत्य कहा जाता है।